नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। लद्दाख के लोगों को लंबे समय से जिन अधिकारों का इंतजार था, उस दिशा में अब बड़ी राहत मिलती दिख रही है। डोमिसाइल और स्थानीय नौकरियों को लेकर बनी हाई पावर कमेटी की बैठक में ऐतिहासिक सहमति बनी है। 2019 को डोमिसाइल के लिए एक कट ऑफ ईयर माना गया है, यानी अब इस तारीख से पहले लद्दाख में बसे लोग स्थानीय माने जाएंगे। ये फैसला न सिर्फ सरकारी भर्तियों का रास्ता खोलेगा, बल्कि लद्दाख की पहचान, स्वायत्तता और युवाओं की उम्मीदों को भी मजबूती देगा। इस बैठक में और क्या क्या हुआ, किन मुद्दों पर सहमति बनी और स्टेटहुड की मांग पर क्या फैसला हुआ, जानिए इस खास रिपोर्ट में। हाई पावर कमेटी की बैठक में लद्दाख के लोगों को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया है। डोमिसाइल के मुद्दे पर सहमति बन चुकी है, जिसमें वर्ष 2019 को डेडलाइन के तौर पर मानने पर सभी पक्ष राजी हो गए हैं। इस फैसले का सीधा असर सरकारी नौकरियों और स्थानीय अधिकारों पर पड़ेगा, यानी 2019 से पहले लद्दाख में बसे लोगों को अब स्थानीय निवासी यानी डोमिसाइल माना जा सकता है। ये लंबे समय से लटक रहे मसले को सुलझाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पहली चीज़ तो ये है कि लद्दाख के लोगों को काफ़ी रेजेंटमेंट था ये 15 साल वाले डोमिसाइल पे, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अगर 15 साल के डोमिसाइल की हम बात करते हैं तो सन 2001 से लेकर अभी तक जो लोग लद्दाख में रह रहे हैं सभी को डोमिसाइल मिलता, लेकिन इसको हमने प्रोस्पेक्टिव एंगल से ये डोमिसाइल दिया गया है, जिससे 2034 तक किसी को डोमिसाइल लद्दाख में नहीं मिलेगा। उसके बाद जो 15 साल लद्दाख में रहेंगे उसके बाद डोमिसाइल इशू होंगे। और जो रिजर्वेशन का एक पैकेज सरकार की तरफ से लद्दाख को दिया गया, मुझे लगता है बहुत ही बड़ा और वेलकमिंग डिसीजन है सरकार की तरफ से। बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई और शाम 4 बजे तक चली। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज और स्थानीय स्तर पर भर्ती से जुड़े प्रस्ताव शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है, उन पर सरकार जल्द ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। इससे लद्दाख के युवाओं को स्थानीय नौकरियों में भागीदारी का रास्ता साफ हो सकता है। ये तो पब्लिक सर्विस कमीशन की जहाँ तक बात है, जिसमें लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, लद्दाख पुलिस सर्विस और लद्दाख फॉरेस्ट सर्विस में, उसके हवाले से तो लद्दाख के लेपेक्स बॉडी और केडीए ने जो डेनिक्स को और डेनिप्स को तो कैटेगोरिकली फ़िलहाल खारिज किया है, उस पर हमने यही प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है कि लद्दाख को अपना काडर होना चाहिए अपना, और अगर लद्दाख का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, और अगर इसमें किसी किस्म की बाधा या कोई देरी हो रही है तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ ही लद्दाख का एग्ज़ाम्स कंडक्ट होना चाहिए, और लद्दाख को जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ जो है वो मिला करके, जिस तरह हमारा हाई कोर्ट कॉमन है, जिस तरह हमारा बैंक कॉमन है, इसी तरह लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन भी लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दरमियान कॉमन हो। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर के जो काडर के लोग जो है वो लद्दाख में काम कर सकते हैं, तो लद्दाख के लोग भी जम्मू कश्मीर में काम कर सकते हैं। लद्दाख हाई पावर कमेटी के सदस्य और लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ काउंसलर एडवोकेट ताशी गेल्सन ने बताया कि डोमिसाइल को लेकर जो डेडलॉक बना हुआ था, उस पर अब सहमति बन गई है। उनके अनुसार 2019 की डेडलाइन तय की गई है और बैठक में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज व पुलिस सर्विसेज जैसे कई अहम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। देखिए, एक हमारा जो है अभी जो निर्णय आया है वो ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 2019 ऑनवर्ड्स, उस हिसाब से हमारा डोमिसाइल को डिफाइन किया जाएगा, जिससे जो है एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और उसमें लगभग अगर मान के चलेंगे तो हमें प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव दोनों अगर हमारा काउंट करते हैं तो लगभग 25-30 साल के बेनिफिट्स इस डोमिसाइल में होगा। तो हमारा 2019 ऑनवर्ड्स प्रोस्पेक्टिव काउंट किया जाएगा। आई एम सॉरी अगर मैंने रेट्रोस्पेक्टिव बोला होगा, प्रोस्पेक्टिव काउंट किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। बैठक में स्टेटहुड यानी पूर्ण राज्य के दर्जे पर भी चर्चा हुई। हालांकि इस मुद्दे पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। सरकार का कहना है कि इस पर और गहन विचार विमर्श की जरूरत है। दरअसल लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जैसे स्थानीय संगठन लंबे समय से छठी अनुसूची, डोमिसाइल अधिकार और स्टेटहुड की मांग उठा रहे हैं। इन संगठनों का कहना है कि अधिकार लद्दाख की पहचान और स्वायत्तता के लिए बेहद जरूरी है।
लद्दाख के लोगों ने काफ़ी स्ट्रांगली 15 साल के ऊपर ऑब्जेक्ट किया और तमाम लीडर्स ने इसको लेकर के स्ट्रांगली रिजेंटमेंट शो किया, लेकिन चूंकि कैबिनेट से अप्रूव हो चुका था 15 साल, तो अब ये डिसाइड किया कि जो 15 से आगे 30 साल बढ़ाने के लिए जो हमारा प्रस्ताव था उसके लिए सरकार कंसिडर करेगी। मीनवाइल ये जो 15 साल वाला डोमिसाइल है इसको इशू किया जाएगा और इसको प्रोस्पेक्टिव मैनर में इशू किया जाएगा, यानी 2034 के बाद जो है वो डोमिसाइल्स लद्दाख में दिए जाएंगे। अभी हमारा जो इनके साथ मीटिंग हुई और एग्रीमेंट हुआ है कि अब इस प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को लेकर इमीडिएटली रिक्रूटमेंट स्टार्ट करेंगे। गेस्टेड नॉन गेस्टेड दोनों सेक्टर्स में इन्होंने कहा है कि आपका इमीडिएटली हम रिक्रूटमेंट स्टार्ट करेंगे। ये 100% इनकी तरफ से एश्योरेंस है। जम्मू कश्मीर की तरफ सर्विस कमीशन की तरफ से होगा या यूपीएससी करेगा, कौन करेगा? नहीं, उसमें अभी यूपीएससी ही ऑलमोस्ट, अब हमारा जो रिजर्वेशंस पैटर्न था मैंने आपको बता दी, 80% एसटी है, 4% एलसी है, 1% एससी है, 10% ईडब्ल्यूएस है, रिमेनिंग 5% आपका डोमिसाइल वालों के लिए है, जर्नल है। तो तकरीबन ये जो 95% है वो उसमें नॉन गेजेटेड आपको लद्दाख ही करेगा। हमारा लेहन करगिल डिस्ट्रिक्ट के बेस पे ही होगा। गेजेटेड के लिए हो सकता है इनको जहाँ पे भी फैसिलिटेशंस मिले वो हो सकता है जेकेपीएससी के ज़रिए करें या यूपीएससी के ज़रिए करें। नहीं, अभी हमें इसलिए आपत्ति नहीं है क्योंकि लद्दाखी रूल्स के हिसाब से जो फॉर्मुलेशन रिजर्वेशंस का हुआ उसी बेस पे ही होगा। यानी यूपीएससी करेगा तो लद्दाखी आ जाएगा, नॉन लद्दाखी उसमें नहीं आएगा 95% में। और 5% जो रिजर्वेशंस है, 5% जो जर्नल के लिए वो भी डोमिसाइल होल्डर्स के लिए आएगा, वो 34 से पहले बिल्कुल नहीं आएगा। तो 100% अभी 34 तक लद्दाखियों के लिए ही रिजर्व है। वो यूपीएससी करे, जेके पीएससी करे। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और कई अन्य स्थानीय नेता भी पिछले कुछ महीनों में इन मांगों को लेकर अनशन और आंदोलन कर चुके हैं। इन प्रयासों ने राष्ट्रीय स्तर पर लद्दाख के मुद्दों को चर्चा में ला दिया है और अब सरकार की ओर से भी सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब सबकी निगाहें अगली बैठक पर टिकी हैं, जहां स्टेटहुड को लेकर अधिक निर्णायक चर्चा की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल डोमिसाइल पर बनी सहमति को लद्दाख के लोगों के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है। डोमिसाइल को लेकर बनी ये सहमति लद्दाख के युवाओं के लिए उम्मीद की एक नई सुबह लेकर आई है। वर्षों से अटके हुए मुद्दों को अब दिशा मिलने लगी है, लेकिन स्टेटहुड की मांग और छठी अनुसूची का सवाल अभी भी जवाब मांग रहा है। सरकार का रुख सकारात्मक तो है, लेकिन आखिरी फैसले के लिए जमीन पर ठोस कार्रवाई की जरूरत है। सोनम वांगचुक जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की लड़ाई और लेह कारगिल की एकजुट आवाज ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया है। अब सबकी नजर अगली बैठक पर है, जो लद्दाख की राजनीतिक भविष्य की असली दिशा तय कर सकती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।